दोस्तों, महाभारत की पूरी कहानी पांडव और कौरवों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वहीं कौरवों में दुर्योधन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि महाभारत का युद्ध कहीं न कहीं दुर्योधन की सत्ता के लालच का ही परिणाम था। विशेषकर द्रौपदी चीरहरण के बाद से दुशासन के साथ दुर्योधन को सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दुर्योधन के सबसे खास मित्र सूर्यपुत्र कर्ण को दुर्योधन ने एक बार अपनी पत्नी भानुमति के साथ एकांत में देख लिया था। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर चैनल सरस्वचान पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुर्योधन ने अपनी पत्नी भानुमति को कर्ण के साथ एकांत में देखने के बाद क्या किया था। ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी का पुत्र था। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में इस तरह जकड़े हुए थे कि वह कभी दुर्योधन के अवगुणों को देख ही नहीं सके, जिसका परिणाम हमें महाभारत के रूप में देखने को मिला था। वैसे तो दुर्योधन में लाख बुराइयां थीं, लेकिन कहा यह भी जाता है कि दुर्योधन एक सच्चा मित्र और अपनी पत्नी पर पूर्ण रूप से विश्वास करने वाला पति था। आपको बता दें कि दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था, जो कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति केवल सुंदर या रूपवती ही नहीं थी, बल्कि कुश्ती में भी निपुण थी, जिससे बड़े से बड़े योद्धा भी हार मान जाते थे। कहा जाता है कि भानुमति के गुणों के कारण ही दुर्योधन भानुमति से बहुत प्रभावित भी था। और जब भानुमति बड़ी हुई तो हर राजा की तरह ही राजा चंद्रवर्मा ने अपनी पुत्री के लिए भी स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर के राजा महाराजा पहुंचे, जिसमें शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक, दुर्योधन और कर्ण भी शामिल थे। जब भानुमति स्वयंवर की माला हाथ में लेकर दरबार में पहुंची तो दुर्योधन उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। इसके बाद भानुमति वरमाला लेकर आगे बढ़ने लगी तो उसकी नजर दुर्योधन पर पड़ी, लेकिन भानुमति वरमाला लेकर आगे बढ़ गई। जब दुर्योधन ने देखा कि भानुमति आगे बढ़ चुकी है तो दुर्योधन को यह बात अच्छी नहीं लगी और क्रोधवश दुर्योधन ने जबरन बलपूर्वक भानुमति के हाथ की माला अपने गले में डाल दी। दुर्योधन की इस हरकत का स्वयंवर में मौजूद दूसरे सभी राजाओं ने घोर विरोध किया, यहाँ तक कि सभी राजाओं ने अपनी तलवारें भी निकाल ली। तब एक सच्चे मित्र की तरह कर्ण ने दुर्योधन की मदद की। दरअसल कर्ण ने आगे बढ़कर उन सभी राजाओं से कहा कि जो इस विवाह के विरोध में है वो पहले मुझे पराजित करके दिखाए और मुझे पराजित करने के बाद ही दुर्योधन से युद्ध करना। कर्ण की ललकार सुनकर बाकी सभी राजा तो पीछे हट गए, लेकिन जरासंध नहीं माना, जिसके बाद कर्ण और जरासंध के बीच 21 दिनों तक युद्ध चला और अंत में कर्ण की जीत हुई। स्वयंवर के बाद जब भानुमति को हस्तिनापुर लाया गया तब दुर्योधन ने भानुमति को यह कहकर भी मनाया कि भीष्म पितामह भी अपने भाई के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके लाए थे। दुर्योधन के इस तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। हालांकि विवाह के बाद भानुमति भी दुर्योधन से प्रेम करने लगी थी। इसके बाद दोनों की दो संतान, एक लड़का और एक लड़की ने जन्म लिया। दोनों ने पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा रखा। आपको बता दें कि महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को अभिमन्यु ने मार गिराया था, जबकि पुत्री लक्ष्मणा का विवाह श्री कृष्ण और जामवंती से जन्मे पुत्र साम के साथ हुआ था। यह भी कहा जाता है कि दुर्योधन अपने मित्र कर्ण पर आंख मूंदकर भरोसा करता था। वहीं दूसरी तरफ वह अपनी पत्नी भानुमति से भी बेशुमार प्रेम करता था और आखेट पर जाते समय वह भानुमति को भी साथ में ले जाता था। दुर्योधन और भानुमति के विवाह के कुछ ही दिनों बाद में भानुमति और कर्ण की भी अच्छी मित्रता हो गई थी। इन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन कर्ण अपने मित्र दुर्योधन की अनुपस्थिति में भानुमति के कमरे में जा पहुंचा। भानुमति और कर्ण दोनों मित्र तो थे ही, तो वे दोनों चौंसर खेलने लगे। तभी वहां अचानक दुर्योधन आ गया। अपने पति के आने की आहट सुनकर भानुमति डर गई और उठकर खड़ी हो गई। तब दुर्योधन के आने से अनजान कर्ण यह सोच बैठा कि भानुमति हारने की वजह से उठ रही है। इसके बाद भानुमति का आंचल खींच कर्ण ने उसे पुनः बैठाने का प्रयास किया। कर्ण की इस हरकत के कारण भानुमति का आंचल फट गया और उसमें लगे मोती टूटकर बिखर गए। मोतियों के बिखरते ही दुर्योधन वहां आ पहुंचा। दुर्योधन को देखकर कर्ण और भानुमति दोनों ही लज्जित महसूस करने लगे और यह सोचकर घबराने लगे कि दुर्योधन क्या सोचेगा। परंतु जो दुर्योधन पास आया तो कर्ण और भानुमति दोनों ही उससे आंख नहीं मिला पा रहे थे। परंतु दुर्योधन ने मुस्कुराते हुए कहा, मोतियों को यूं ही बिखरे रहने दोगी या मैं तुम्हारी मदद करूं उन्हें समेटने में। दुर्योधन का यह विश्वास देखकर कर्ण भावुक हो गया और बाद में कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि तुमने मुझ पर शक क्यों नहीं किया।
तब दुर्योधन ने कहा, हे मित्र कर्ण, एक तुम ही तो ऐसे व्यक्ति हो जिस पर मैं आंख मूंद कर विश्वास कर सकता हूँ, और दूसरी तरफ मेरी अर्धांगिनी भानुमति है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। तुम दोनों पर शक करने का अर्थ स्वयं पर शक करने के समान है। कर्ण, क्या तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति स्वयं पर शक कर सकता है? जब कर्ण ने दुर्योधन का यह जवाब सुना तो वह और भी ज्यादा भावुक हो गया। इसके बाद कर्ण ने दुर्योधन को वचन दिया कि एक दिन वह पांडवों के खिलाफ इतना भयंकर युद्ध करेगा जिसे सारा संसार याद रखेगा। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दुर्योधन में क्यों न लाख बुराइयां रही हों, परंतु यह भी सच है कि वह अपनी पत्नी भानुमति और मित्र कर्ण से सच्चा प्रेम करता था। यही कारण था कि दोनों को एकांत में देखने के बाद भी दुर्योधन ने उन पर शक नहीं किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।